जहन हाजिर नहीं होता और जब नेमत को थोड़ा रोक लिया जाए तो फिर नेमत का एहसास होता है। तो रमजानुल मुबारक में बाज नेमतों को आरजी तौर पर रोक दिया जाता है। खाने वाली नेमत मुसलसल आदमी खाता है, ख्याल नहीं रहता कि ये कितनी बड़ी नेमत है। मुसलसल पानी पीता है, कभी सोच नहीं आती कि ये कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरह और चीजें हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के दिनों में आरजी पाबंदी लगा दी। रोजे की हालत में खाना नहीं, पीना नहीं। अब जब ये सारा दिन खाने से रुक गया, पीने से रुक गया, तो इससे नेमत की कदर आएगी और खाने वाली नेमत, पीने वाली नेमत का अब एहसास होगा कि ये नेमत भी मुझ पे बहुत बड़ी नेमत है कि इतनी दफा मैं खाना भी खा रहा हूं, पानी भी पी रहा हूं। और ये एहसास तब आता है कि जब थोड़ी पाबंदी लगती है और इनक़िता आए। अगर ये पाबंदी ना हो तो ये एहसास नहीं पैदा हो सकता। तो इसलिए फरमाया रमजान का एक मकसद ये भी है कि मेरी नेमतों की कदर पहचानो, खाने वाली नेमत की कदर पहचानो, पीने वाली नेमत की कदर पहचानो और इन नेमतों की कीमत तुम्हारे जहन में आए और फिर जहन में एहसास हो कि ये अल्लाह का हम पे कितना करम है कि हमें हर रोज खाना मिल रहा है, हर रोज पीने के लिए पानी मुयस्सर है और अपने इनके जाए शहबात के लिए हलाल बीवी वो मुयस्सर है। तो ये इन चीजों का एहसास पैदा तब होता है कि जब इनमें थोड़ा इनक़िता आए और वक्फा आए। इसलिए फरमाया लअल्लकुम तशकुरून। रमजान का एक मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर मेरी नेमतों का एहसास पैदा हो और इन नेमतों की कदर हो और तुम मेरे शुक्रगुजार बनो और मेरा शुक्र करो। और शुक्र है क्या कि नेमत की निस्बत नेमत देने वाले की तरफ करना और सिर्फ जुबान से नहीं, दिल में एहसास पैदा हो कि मुनइम कौन है, नेमतें देने वाला कौन है और मुझ पे अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, एहसान हैं। और उस नेमत की कदर दिल में आए और दिल से मुनइम हकीकी अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगर इसमें गौर करेगा कि शुक्र की हकीकत क्या है, तो याद रखो शुक्र की हकीकत खालिसतन, इसका मफहूम अल्लाह की तौहीद है। मुशरिक और मुवाहिद में यही फर्क होता है। मुशरिक भी नेमतें खाता है, मुवाहिद भी नेमत खाता है, लेकिन मुशरिक उस नेमत की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ करता है और जो मुवाहिद है वो उस नेमत की निस्बत अल्लाह की तरफ करता है कि ये नेमत देने वाला सिर्फ अल्लाह है और यही हकीकत तौहीद है। तो रमजानुल मुबारक ये शुक्र का महीना भी है और सबर का महीना भी है और ये तकवे की तरबियत का महीना भी है। तो इस लिहाज से रमजान ये तौहीद की ट्रेनिंग, ये जो शुक्र की ट्रेनिंग है ये तौहीद की ट्रेनिंग है, जो सबर की ट्रेनिंग है ये भी तौहीद की ट्रेनिंग है
कि इंसान मुशरिक तब बनता है कि अल्लाह का दरवाजे पे सब्र नहीं होता और इसलिए ये भागता है कोई कब्र पे, कोई ताजिए पे, कोई तबूत पे, कोई आमिल के पास, कोई और किसी के पास, कि ये सब्र नहीं कर सका। तो मसाइब में सब्र करना और निअम में शुक्र करना, यही हकीकत तौहीद है। और इसको मुबाहिद समझता है तो गोया रमजानुल मुबारक ये तौहीद पर अमल की ये एक तरबियत गाह बनाया और इसको ट्रेनिंग और इसको तौहीद पे पक्का रहने की एक मशक के तौर पे अल्लाह ताला ने उम्मत मुसलमा को ये महीना दिया। और इसकी बरक़ात और इसके समरात इसी में मुज़मर हैं कि इस महीना में आदमी अल्लाह का कुर्ब हासिल करे और मसले तौहीद पे पक्का हो, नेमतों का एहसास भी, सब्र की ट्रेनिंग भी, और फिर उस पर इनामात की बारिश भी। और फिर इस रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रोजे को अपने कुर्ब का जरिया करार दिया। यही वजह है, वो मारूफ हदीस है, फरमाया कि अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही, और बाद में पढ़ा आना उजज़ा बिही। फरमाया अस्सौमु ली, रोजा सिर्फ मेरे लिए। अस्सौमु ली, क्योंकि रोजा में रियाकारी नहीं हो सकती, रोजा अंदर की चीज है। मुझे पता है कि मेरा रोजा है या नहीं, ये गैब का मामला है, इस पर कोई मुत्तले ही नहीं। फरमाया अस्सौमु ली एक, दूसरा रोजा रखना कोई आसान नहीं, मुश्किल काम है। और ये तब हो सकता है कि ली मेरे लिए हो, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए रोजे का अज़्म होगा तब उस मोहब्बत में और उस ज़ौक़ में रोजे की तकमील होगी। तो फरमाया रोजा मेरे लिए है, बआना अजज़ी बिही, और मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा। खुद हर अमल की जज़ा तो अल्लाह ने देनी है, लेकिन जहां अजज़ी बिही और ली में सारा राज है। फरमाया कि रोजा है ही मेरे लिए और रोजे की जज़ा मैं स्पेशल दूंगा, खास जज़ा दूंगा जिसका तुम अंदाजा ही नहीं कर सकते। और दूसरे लफ्ज अगर पढ़े आना उजज़ा बिही, तो मतलब ये बनता है कि हर अमल की जज़ा जन्नत है, और रोजा वो अमल है कि जिसकी जज़ा मेरा दीदार है, जिसकी जज़ा मेरा दीदार और मेरा रोयत है, मेरा दीदार है। आना उजज़ा बिही, मैं खुद उसकी जज़ा बनता हूं, यानी मेरा दीदार और मेरी रजा इस रोजे वाले अमल की जज़ा है। बाकी हर अमल की जज़ा जन्नत की नेमतें हैं, लेकिन रोजा वो अमल है, फरमाया इसकी जज़ा में रब का दीदार है। आना उजज़ा बिही अस्सौमु ली। बड़ी लंबी बातें हैं, अगर हम इसी पे बैठ जाएं तो इसी पे हदीस पे बैठे रहेंगे। फिर ये कुर्बे इलाही का जरिया है, और उलमा ने लिखा है कि 70 साल तक एक आदमी इबादत करे, उसको अल्लाह का वो कुर्ब हासिल नहीं होता जो एक रोजे की वजह से कुर्ब हासिल होता है। एक रोजे की वजह से 70 साल की इबादतें और एक रोजा, बशर्ते के रोजा हो, सिर्फ डंगरों की तरह मुंह बंद करना ना हो। रोजा, रोजे की हकीकत के अल्लाह के ahकाम की पाबंदी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसा लिल्लाहि हाजा, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं
कि मुंह बंद करके फिरते रहो, खाना पीना छोड़ दो और बाकी हर चीज में लगे रहो। नहीं, रोजा ये ट्रेनिंग, ये सिर्फ मैदे का रोजा नहीं, आंख का रोजा। आंख हराम चीज को देखे नहीं। कानों का रोजा, कान हराम चीज को सुने नहीं। कदम का रोजा, हाथ का रोजा, पूरे वजूद का रोजा। हत्ता के फरमाया अगर कोई तुम्हारे साथ लड़ना चाहे, आगे से तुम कहो भाई इन्नी साइमुन, मैं रोजेदार हूं, आप मेरे साथ छेड़छाड़ न करें। और इधर रोजा भी रखा जा रहा है और गैर महरम औरतों को भी टिकटिकी बांध के देख रहा है, रोजा भी रख रहा है, उधर दुकान पे हरामकारी भी कर रहा है, फ्रॉड भी कर रहा है, रोजा भी रख रहा है, जुबान पे झूठ भी जारी है, रोजा भी रख रहा है, साथ गाने भी सुन रहा है कि रोजे का टाइम अच्छा गुजर जाए, और टिक टाकर भी बना हुआ है, रोजा भी रख रहा है, और हरामकारी, हरामखोरी और हर गुनाह में भी मुलव्वस है। तो ये ऐसे समझो कि डंगर का मुंह बंधा हुआ है, ये रोजेदार नहीं। रोजेदार वो है कि रोजे की नीयत करे और नीयत में अपने आज़ा, अपने कान, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने पांव, पूरे वजूद का रोजा हो। और इस रोजे के साथ जब दिन गुजारेगा तो ये होगा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। रोजे का मकसद तब हासिल होगा। और चंद दिन ये ऐसी ट्रेनिंग बन जाएगी। आज तो रस्मी रोजे भी रस्मी बन गए, इसमें भी 2 नंबरी, बस रोटी नहीं खानी, पानी नहीं पीना, सारा दिन झूठ, सारा दिन गाने, सारा दिन गलत चीजों को देखना और सारा दिन चलना। तो ये रोजे की हकीकत नहीं। रोजे का जो मकसद है ये तब पूरा होगा, आंख का भी रोजा हो, कान का भी रोजा हो, हाथ का भी रोजा हो और पूरे आज़ा का रोजा हो और अंदर जज्बा हो अल्लाह के अहकाम को मानने का। तो ये वो रोजा है जो 70 साल इबादत पीछे कर देता है और एक रोजा बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। फिर इस कुर्ब में जिस चीज का एहसास है, जिस चीज की जरूरत है, वो है अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और तौबा। तौबा और इस्तिग़फ़ार ये सबसे बड़ी नेमत है। और जिस आदमी को तौबा की तौफीक हो गई, इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो गई। इस्तिग़फ़ार तस्बीह फेरने का नाम नहीं, इस्तिग़फ़ार है दिल की नदामत का नाम, कि गुनाहों पे शर्मिंदा होके फिर जुबान पे आता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ और फिर कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और इसकी तरफ अल्लाह ने इतना ज्यादा दावत दी। कुरान करीम में अजीब मंजर है, फरमाया कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, कि मेरे पैगंबर ऐलान करो। और किसके लिए? या इबादी, कह दो कि अल्लाह फरमा रहे ए मेरे बंदो, या इबादी, ए मेरे बंदो। कुरान का ज़ौक़ रखने वाला जब जहां पहुंचता है या इबादी, ए मेरे बंदो, तो लगता यूं है आगे नमाजियों का जिक्र होगा, लगता यूं है आगे रोजेदारों का जिक्र होगा। बड़ा प्यारा अंदाज है, या इबादी, ए मेरे बंदो, मेरे प्यारे बंदो, मेरे खास बंदो। आगे ये नहीं फरमाया रोजेदारो, नमाजी हो, तहज्जुद पढ़ने वाले, नहीं, या इबादी, मेरे बंदो। कौन मेरे बंदो? अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की,
गुनाह किए तो हासिल क्या निकलेगा? ओ मेरे गुनाहगार बंदो, जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया, ज्यादती की और अपनी जिंदगी को गुनाहों की मैल से गदला कर दिया और गुनाहों की छाप में अपने आप को खराब कर दिया, उनको खिताब हो रहा है या इबादी, ए मेरे बंदो। और कौन से बंदो? गुनाहगार बंदो। अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, बड़े बड़े जुल्म किए अपनी जानों पर। तो क्या करना है? ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। ला तकनतू, आसे न तोड़ना, और अपनी उम्मीदें कभी न तोड़ना। ये किसको खिताब है? गुनाहगार बंदे। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, सारी जिंदगी बगावत में गुजर गई, सारी जिंदगी बेनमाजी में गुजर गई, जिनाकारी में गुजर गई, बदकारियों में गुजर गई। अल्लाह फरमाते हैं तो मेरा बंदा है ना, प्यार बंदों के साथ जितना बगावत भी कर ली है, जितना भी गुनाहगार है, फरमाया या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, आ जाओ। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। बड़ी उम्मीद अफजा आयत है। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, क्या होगा? या अल्लाह हमारे गुनाहों का क्या बनेगा? स्याकारियों का क्या बनेगा? बदकारियों का क्या बनेगा? इतना बड़ा ऐलान। फरमाया परेशान नहीं होना, इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नल्लाह, मेरी एक शान ये भी है, मेरी एक अजमत ये भी है कि मैं अल्लाह हूं और अल्लाह वो ही होता है यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, जो बख्श देता है गुनाह सारे, बख्श देता है सारे गुनाह। यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, क्यों? फरमाया इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, इसलिए कि वो अल्लाह है ही गफूर, है ही रहीम। और गफूर का माना बार बार गुनाह माफ करने वाला, बहुत ज्यादा गुनाह माफ करने वाला। और दूसरे मकाम पे फरमाया कि इन्नी अनल गफ्फार, हाँ फरमाया इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब, इन्नी लगफ्फारुन, ये भी अल्लाह की पहचान है। जैसे अल्लाह मुश्किल कुशाए, हाजत रवाए, पुकारें सुनने वाला है, और ये भी रब की शान है, गुनाहों को माफ करने वाला भी है। और क्यों फरमाया ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, यहां से मुशरिक को धोखा लगता है, जहां से शैतान आदमी को इग़वा करता है और शैतान कहते है तू गुनाहगार है, तू स्याकार है, तू रूह से आए, तूने गुनाह किए, तेरी रब सुनता नहीं, इसलिए तुझे जाना पड़ेगा कब्र पर, तुझे जाना पड़ेगा ताजिए पर, तुझे जाना पड़ेगा या अली की तरफ, तुझे जाना पड़ेगा अली हजवेरी की कब्र पर, तुझे जाना पड़ेगा 11वीं 12वीं वाले बाबे की तरफ। वजह शैतान का फलसफा, जहां से शैतान जरब लगाता है और गुमराह करता है, वो यहां से करता है कि तू गुनाहगार है, अल्लाह तेरी सुनता नहीं, अल्लाह तेरी सुनता नहीं। अल्लाह ने बराह रास्त खिताब किया या इबादी,
ओ मेरे गुनाहगार बंदो, शैतान के डट में नहीं आना। शैतान यहां से जड़ काटेगा, वो तेरी सुनता नहीं, इनकी मोड़ता नहीं। फरमाया औला तक न तू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस कभी ना होना, क्योंकि मैं वो जात हूं इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीया, सारे गुनाह भी माफ कर दूंगा। और अगर सच्चा दिल लेके आया, मुखलिस दिल लेके आया और दिल की तड़प लेके आया, सिर्फ गुनाह नहीं माफ करूंगा, सच्ची तौबा कर और सच्चे दिल से आ। और ये इतना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे रमजान की नेमत दे दी है, कुरान वाली नेमत दे दी है, तौहीद वाली नेमत दे दी है, एक सबसे बड़ा अल्लाह की रहमत का दरवाजा ये तौबा वाला दरवाजा है। जिस इंसान को ये नसीब हो गया और इसका एहसास हो गया कि अल्लाह की ये शान भी है कि अल्लाह गुनाहों को माफ भी करता है, तौबा कबूल करता है, उसकी शान अल-गफ्फार है, उसकी शान अत-तव्वाब है। क्या शान है? अत-तव्वाब, सिर्फ ताइब नहीं, अत-तव्वाब। अत-तव्वाब 1000 मर्तबा भी तौबा को तोड़ने वाला है, फिर भी वो अत-तव्वाब है, वो अर-रहीम है, वो अल-गफ्फार है। और सारी जिंदगी गुजर गई और 1000 साल जिंदगी मिल गई और वो गुजर गई, लेकिन अभी तक मौत नहीं आई। बस इसने आंसू बहाए और इसका दिल पसीज गया, उसके दरवाजे पे गिर गया, एहसास आ गया कि अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे। बस ये चंद लम्हात, ये जितने 1000 साल की जिंदगी भी से मिली हो और सारी गुनाहों में डूबी हो, ये चंद सेकंड उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। फिर कितना सादा बंदा है कि उसकी तरफ रुजू नहीं करता, फिर भी दौड़ रहा है कब्र पे, फिर भी दौड़ रहा है ताजिए पे, फिर भी दौड़ रहा है तबूत पे। लेकिन उसकी रहमत, उसकी मगफिरत और उसका तव्वाब होना, उसका गफ्फार होना, उसका रहीम होना, इसने इसीलिए फरमाया कि मुशरिक ने रब को पहचाना ही नहीं और आज तो मुवाहिद भी नहीं पहचान रहा। हाँ, मुवाहिद को भी इन सिफात को पहचानना चाहिए कि मेरा अल्लाह गफ्फार भी है, वो तव्वाब भी है, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है और गुनाहों को माफ करने पे खुश होता है। बुखारी में हदीस है, फरमाया कुल्लो बनी आदम खत्ताऊन, सब के सब बनी आदम गुनाहगार हैं, इनसे गलतियां होती हैं। और मकसद भी यही था, वरना एक मखलूक पहले मौजूद थी, फरिश्ते, फरिश्तों से तो गुनाह नहीं होता, लेकिन बनाया तुम्हें पैदा इसलिए किया कि कुछ गड़बड़ भी करेंगे। लेकिन फरिश्तों की 1000 साल की इबादत और मोमिन बंदे का दिल तड़प के एक एहसास से ज़ंब के साथ अल्लाह के दरबार में एक आंसू बहा देना और इसका दिल पसीज जाए, तन्हाई में बैठ के फरिश्तों की 1000 साल की इबादत को वो मकाम हासिल नहीं। फरिश्तों की इबादत को वो मकाम हासिल नहीं जब इसने अपने आप को गुनाहगार समझ के और अल्लाह के सामने रो पड़ा। फफाजत ए ना, इसकी आंख से आंसू आ गया या नहीं आया, लेकिन दिल में अपने आप को गुनाहगार समझा और एहसास दिल में पैदा हो गया जहां पर जिब्रील की इबादत भी नहीं पहुंचती। कुल्लो बनी आदम खत्ताऊन, सब के सब तुम
हाँ, सब के सब कुछ ना कुछ करते हो, ये नहीं है कि मैं बड़ा नेक हूं। खत्ताऊन, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लेकिन खैरुल खत्ताईन, खैरुल खत्ताईन जुमला समझने वाला है। खैरुल, सबसे बेहतरीन गुनाहगार, बेहतरीन गुनाहगार, उधर गुनाहगार है और उधर बेहतरीन गुनाहगार, वो कौन है? अत्तवाबून, जिनको अपने गुनाहों का एहसास हो गया और गुनाहों का इस्तेजार हो गया, अल्लाह के दरबार पे रो पड़े और गुनाहों का एहसास हो गया। यही बंदे हैं सबसे बेहतरीन। बेहतरीन गुनाहगार क्यों हैं? कि एक सिर्फ अल्लाह उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, उन्हें अपनी रहमत की आगोश में भी ले लेगा। तो बहरहाल फरमाया अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, अनीबू इला रब्बिकुम, ये मकसूदी बात थी। फरमाया मैं खुद बुला रहा हूं, ओ गुनाहगारों, मुझसे मायूस ना होना, मेरी रहमत से मायूस ना होना, मेरा दरबार न छोड़ना, क्योंकि मैं सारे गुनाहों को माफ करने वाला हूं। मेरी शान गफूर है, मेरी शान रहीम है। इसलिए अनीबू इला रब्बिकुम, हर मामले में रुजू करो अपने रब के साथ, राबता करो अपने रब के साथ। हर मुश्किल और मुसीबत में पुकारो अपने रब को। व अस्लिमू लहू, और उसी का कानून मानो। अस्लिमू लहू, उसके फरमा बरदार बन जाओ। और मिन कब्ले अन यातियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, अजाब आने से पहले पहले, मौत आने से पहले पहले, क़यामत आने से पहले पहले, अजाब की गिरफ्त में आने से पहले पहले अपना मामला उससे साफ कर लो और हर मामला में उसी अल्लाह ही को पुकारो और उसी के अहकाम मानो। अस्लिमू, ईमान भी कबूल करो और उसकी इताअत भी कबूल करो। जिस चीज से उसने मना किया रुक जाओ, जिस चीज का उसने हुक्म दिया डट जाओ। बस यही इस्लाम है, उसके अहकाम को मानने का नाम इस्लाम है। इस पे आ जाओ। और पूरे मुसलमान बनना चाहते हो, पूरे मेरे दरबार में हर एक को छोड़ के आना चाहते हो, फिर आओ। वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम, अगर पक्के मुसलमान बनना है तो फिर कुरान की तरफ आ जाओ, ये तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। यही हिदायत का खजाना है। तो बहरहाल अल्लाह फरमाती हैं कि गुनाहगार बंदा मेरा दरबार छोड़ना नहीं, मेरा दरवाजा नहीं छोड़ना, शैतान के डटकू में नहीं आना कि वो तू गुनाहगार है, वो सुनता नहीं है। मैं रहमान भी हूं, गफ्फार भी हूं, गफूर भी हूं। हदीस में एक आदमी बड़ा ही गुनाहगार था, बहुत बड़ा गुनाहगार। जब मरने लगा तो उसने अपनी औलाद को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को जला दो, राख बना दो और इस राख को उड़ा दो समुद्रों में, हवाओं में। क्यों? कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, शायद कि अल्लाह मेरे मामले को मामूली समझे और मुझे जिंदा ही न करे, मैं बच जाऊं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मुहद्दिसीन परेशान है कि ये क्या मामला है, कि ये कहते हैं मेरी राख को उड़ा दो, शायद अल्लाह मुझे उठा ही नहीं, जिंदा ही न करे। ये तो क़यामत का इनकार हो रहा है और क़यामत का इनकार तो कुफ्र है।
और ये कह रहा है मुझे उठाई नहीं। और रब ने उससे पूछा ये क्यों किया? आगे से वो कहते हैं मिन खशियत का या रब, मैं गुनाहगार था और तुझसे डर के किया है। मिन खशियत का या रब, तुझसे डर गया हूं। अल्लाह ने फरमाया कद गफरतु लका, मेरी खशियत और खौफ से किया है मैंने तुझे सब माफ कर दिया। गफरतु लका, यहां पर मुहद्दिसीन परेशान हुए कि गुनाह तो माफ होती हैं, लेकिन ये तो कहता है मैं क़यामत के दिन जिंदा करके भी नहीं उठाया जाऊंगा, ये तो कुफ्र बन गया। तो कुफ्र कैसे माफ हो गया? इसलिए याद रखना ये काफिर नहीं बना, न क़यामत का मुनकर था। अगर क़यामत का मुनकर होता तो डरता क्यों? ये डरना खुद दलील है कि क़यामत का ये मुनकर नहीं था, बल्कि इस बेचारे के पास चारेकार ही कोई नहीं था। अपने दिल का बहलावा, अगरचे गलती की है कि उसने गलती है, लेकिन गलती की अपने रब से डर के, वो गलती भी उसकी मगफरत का सबब बन गई। अल्लाह से डर गया और की इसने बड़ी गलती है। और इसीलिए पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसका हाल बताया और बता दे कि वो इतना गुनाहगार बंदा मरते हुए भी गलती कर रहा है, लेकिन गलती किस वजह से कर रहा है? मिन खशियत का या रब, तेरे खौफ की वजह से मैंने किया। फरमाया चल फिर कद गफरतु लका, मैंने तुझे माफ कर दिया। और वो हदीस बुखारी की बड़ी अजीब हदीस है कि 99 आदमी का कातिल चल रहा है, बदमाश आदमी, गुंडा आदमी, गुनाहगार आदमी, और 99 बंदे को कत्ल किया है, और कत्ल भी बगैर जुर्म के किया है। मस्ती में आया, जवानी की मस्ती में आके 99 आदमी को कत्ल किया। और वक्त आ गया, इस कातिल के दिल में भी अल्लाह का खौफ आ गया और आखिरत की फिक्र आ गई, और आखिरत की तरफ तवज्जो इस कातिल की भी हो गई। और जब आदमी के दिल में क़यामत का फिक्र पैदा हो जाए, अपनी मौत की फिक्र पैदा हो जाए, फिर दरिंदगी खत्म हो जाती है, फिर हराम खोरी नहीं रहती, फिर हराम कारी नहीं रहती। ये हराम खोरिया, हराम कारिया, ये फराड, ये दूसरों के हक खाना, विरासत के हिस्से खाना, भाई बहनों को दबाना और मखलूकात पे जुल्म करना, ये तब तक होता है जब आदमी में दरिंदगी हो, जब आदमी दरिंदा बन जाए और आखिरत की फिक्र से बिल्कुल गाफिल हो जाए, और उसके दिल में ये एहसास ना हो कि क़यामत भी कायम होनी है, अल्लाह की अदालत भी लगनी है, और वो अदालत भी बड़ी इंसाफ वाली होनी है। वहां कोई पैसा भी नहीं चलेगा, सिफारिशें भी नहीं चलेंगी। वहां पर वो अदालत नज़ाउल मवाज़ीनल किस्ता, किस्ता, किस्ता तुम्हारे हाई कोर्ट के बाहर भी तरकड़ी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एक तराजू बना हुआ है, लेकिन ये तराजू टेढ़ा तराजू है। ये तराजू, ऊपर तराजू अदल की अलामत है, नीचे जोर और जुल्म के फैसले हैं। हाई कोर्ट के फैसले ये सिर्फ तराजू दिखाने वाले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये सिर्फ तुम्हें तराजू दिखाया है। बाहर तराजू है और अंदर सब कुछ बाजू है और बाजी है, लेकिन एक वो तराजू अल्लाह ने कायम किया, अल किस्ता ले यौमिल क़ियामा, फरमाया क़यामत के मैदान में एक मेरा तराजू भी कायम होगा, जहां पर वजन को तोला जाएगा, अमल तुलेगा, ईमान तुलेगा, और तुलेगा बड़े इंसाफ के साथ, पूरा इंसाफ होगा। अल किस, तो जिस आदमी को इस चीज का डर लग जाए कि मेरा नाम है आमाल भी लिखा जा रहा है, मेरे आमाल भी तुलेंगे, मीजान होगा, और मैंने पुल सिरात से भी गुजरना है, और मैंने अल्लाह के सामने पेशी भी
देनी है और रब ने पूछना भी है माल कहां से कमाया था, किधर खर्च किया था, उम्र कहां सर्फ की थी, खुसूसन अपनी जवानी को किन कामों पे लगाया था। ये 3 सवाल जरूर होंगे कि माल कहां से लिया था, कहां खर्च किया था। माल भी अमानत है ना, ये कहां से कमाया, कहां खर्च किया, उम्र किन कामों में गुजारी, क्या करता रहा, और तीसरा जवानी किन कामों में गुजार के आया। ये 3 सवाल मैं कहता हूं खुदा की कसम, जिसके दिल में क़यामत की फिक्र आ गई, अपनी मौत की फिक्र आ गई, अल्लाह की अदालत में हाजिरी की फिक्र आ गई, वो कभी दरिंदा नहीं बनता, कभी वो दूसरों के हुकूक का गासिब नहीं बनता, मुआमला में 2 नंबरी नहीं करता, दुकान पे बैठ के फराड नहीं करता, हराम कमाई नहीं करता, सूद का माल नहीं खाएगा, और इसी तरह दूसरों की जमीनें नहीं दबाएगा, सौदे पे झूठी कसमें नहीं खाएगा। और ये सारे काम वो करता है जो आखिरत से गाफिल हो गया, अल्लाह के दरबार की हाजिरी को भूल गया। ये 99 बंदे को कत्ल करने वाला, इसके दिल में ख्याल आया, और यही ख्याल आया कि किस मुंह से अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, क्या जवाब देगा। बस ये ख्याल आना था कि गुनाहों की जंग उतरने लगी और गुनाहों के वो ऊंट सारे खुलने लगे और इसके दिल पसीज गया। अब जब हम भी तौबा करते हैं ना, कानों पे हाथ रख जाते, तौबा इधर से नहीं शुरू होती, तौबा इधर से शुरू होती, अंदर से शुरू होती है। इसके सचमुच ज़हन बन गया और जहां सारे उलमा के कानून भी फेल हो गए। भाई तौबा तो होती है बड़े बड़े गुनाहों से, इसने तो 99 बंदे को हजम किया हुआ है, 99 बंदे का खून पिया है, हुकूकुल इबाद का मसला है। मौलवी जहां रोते रोते रह गए, हुकूकुल इबाद अदायगी के बगैर माफ नहीं होंगे, लेकिन आज जरा देख क्या हो रहा है। इस बंदा सच्चू मुच्चू डर गया, पंजाबी माना सच्चू मुच्चू, ऊपर से नहीं डरा, अंदर से दिल डर गया। और जब दिल डर जाए तो फिर बिस्तरा भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, सिर्फ ऊपर ऊपर तौबा नहीं की, फिर दौड़ पड़ा, भाग पड़ा और पूछने के लिए भागा कि तौबा का तरीका क्या है, किस तरह मैं अपनी इस गंदगी को साफ कर सकता हूं, अपने गुनाहों से निकल सकता हूं। भागता भागता एक किसी पीर के पास जा पहुंचा, या कोई मौलवी था सिर्फ रिसाले पढ़ने वाला मुल्ला, 2 नंबर डाकू ईमान का, उसके पास जा पहुंचा और कहते जनाब हल्ली मिन तौबा, लफ्ज भी बड़े अजीब है, हल्ली मिन तौबा, क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है। मौलवी ने कहा क्या किया, उसने कहा 99 बंदा कत्ल किया, 99। मौलवी ने कहा तौबा तौबा तौबा, हमने तो मसला पड़ा है कोई एक आदमी को कत्ल करे ना हमेशा जहन्नम रहे। लगता है कराची का मौलवी था। हाँ, ये जो मुल्ला मुलवाने हैं ना, अल्लाह इनको भी हिदायत दे। ये जो अकायद के मसले हैं इसमें बिल्कुल इन्हें परवाह नहीं, जहां अल्लाह ने गुंजाइश रखी कोई नहीं। और जो फुरुआत के मसले हैं इनमें ऐसे अलर्ट है और बिल्कुल किसी की बख्शिश के लिए तैयार ही नहीं। तो ये यही ज़हन बना हुआ है। हालांकि कुरान का ज़ाब्ता ये है कि अकीदे के मसले में कोई रियायत नहीं होगी, जरा रियायत नहीं होगी। अकीदे का मसला 1 दूणे 2 से 2 दूणे 4, जरा रियायत नहीं और किसी के लिए नहीं। अपने नबी को भी फरमा दिया ला इन अशरकता ला यहबतन्न अमलुक,
18 नबियों को कह दिया, सबका नाम लेके बता दिया। फरमाया मेरे अजमतों वाले पैगंबर, शानों वाले पैगंबर, लेकिन अकीदे का मामला, और वो भी अकीदा तौहीद वाला, मेरी इज्जत और अजमत वाला। फरमाया लौ अशरकू लहबिता अनहुम मा कानू यामलून। अगर इनसे भी बिल फर्ज शिरक हो जाता, शिरक हो नहीं सकता, हो जाता, लहाबिता अनहुम मा कानू यामलून, इनके भी अमल बर्बाद हो जाते, इनके भी अमाल को बर्बाद करके रख देता। इसलिए मेरा दोस्त तवज्जो कर, रमजान है, अगर वाकई अल्लाह से यारी लगाना चाहता है और अपने गुनाह बख्शवाना चाहता है, तौबा की इब्तिदा शिरक से तौबा करनी होगी, अकीदा तौहीद को अपनाना होगा। और तौहीद ये इतनी बड़ी नेमत है, इतना बड़ा अल्लाह की रजा है कि जितना बड़ा मुजरिम मुशरिक आ जाए और दिल से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पुकारे सुनने वाला, न बाबा सुनता है, न अली सुनता है, न वली सुनता है, बस कहने की देर है। अल इस्लाम यहदिमु मा काना कबला, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और अकीदे में गड़बड़ हो गई, पैगंबर के बेटे के अकीदे में गड़बड़, नूह पैगंबर जहन्नम में मार दिया, हजरत इब्राहिम खलील के बाप आजर के अकीदे में गड़बड़, कोई रियायत खलील की भी नहीं, उसे भी जहन्नम में मार दिया। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सक्का चचा अबू तालिब, जो नामूस रिसालत के पहरे भी देता रहा, लेकिन मसला नहीं माना, पैगंबर रो के उठे। अल्लाह ने फरमाया ला ताहदी मन अहबबता, मेरा सोना रोमन की जरूरत नहीं, हिदायत देना मेरा काम है, तेरा काम पहुंचाना ही तू पहुंचा छोड़ा। ते पैगंबर के चच्चे से भी रियायत नहीं। और तुम आज बयान आज जारी कर रहे हो, आज के मुशरिक शहीद है, आज तेरा मुल्ला और मौलवी पटकी दाढ़ी वाला ये इबलीस, ये मुशरिक को शहीद कह रहा है, जो 12 मुश्किल कुशा मानता है, जो 12 समी माफोकल असबाब मानता है, जिसका अकीदा है हमारे इमाम भी मुश्किल कुशा, पैगंबर भी मुश्किल कुशा, अली भी मुश्किल कुशा, और ये सारे हमारी पुकारे सुनने वाले, इतने बड़े मुजरिम को, ऐसे मुशरिक को जो मौलवी शहीद कहता है, वो मौलवी भी जिंदीक और बेईमान है। और फिर इतना मुजरिम नहीं, साथ और जुर्म भी है, सबसे बड़ा जुर्म, और जुर्मों की पूरी उम्मुल जराइम शिर्क है। और शिर्क के साथ फिर ये इबलीस और नजस अबू बकर सिद्दीक पे भी हमलावर होते हैं, फारूक आजम की शान को भी बक बक करे, हजरत उस्मान, हजरत मुआविया, असहाबे पैगंबर पे तबर्रा करे, उम्मुल मोमिनीन का दुश्मन हो, असहाबे रसूल का दुश्मन हो, चाहे 10 गज की पगड़ी बांध के बैठा हो, लेकिन सहाबा का बुग़्ज़ रखे, तौहीद का मुनकिर हो, और पैगंबर करीम के बाद 12 और मासूम मान के खत्मे नबूवत का भी मुनकिर हो। ऐसे दज्जाल, ऐसे कज़्ज़ाब, ऐसे काफिर, ऐसे जिंदीक को शहीद कहने वाला, वो भी उसी दर्जे का जिंदीक है। कोई फर्क नहीं, इधर रियायत मिल रही है, कोई रियायत नहीं। जहां मसला तौहीद का आ गया, कोई रियायत नहीं। और सहाबा के ईमान पर ईमान रखना, यह भी अकीदे का मसला है।
सहाबा को मोमिन मानना ये भी किसका मसला है? अकीदे का। आज बड़े सोशल मीडिया पे बातें चली हुई हैं जी, वो बड़ा दज्जाल मर गया जी, शहीद साहब, फलाना शहीद साहब, और अच्छे अच्छे अपने आप को देवबंदी कहलवाने वाले शयातीन वो भी लगे हैं जी, शहीद साहब, फलाना शहीद साहब। वो शहीद है तो फिर इस्राइल के यहूदी क्यों नहीं शहीद? हाँ, फिर तो नेतन्याहू इतना मुजरिम नहीं जितना वो खबीस मुजरिम था। ट्रंप इतना लानती नहीं जितना वो खबीस लानती था। आज तो क्लिप दे रहा है और ये बयान दिया जा रहा है कि मरने से शिर्क माफ हो जाएगा, मरने से सिद्दीक़े कायनात हजरत उम्मुल मोमिनीन को बकवास करना ये माफ हो जाएगा, और अबू बकर, उमर, उस्मान की इज्जत के खिलाफ और उनके अजमत और शान के इनकार और उनके रात दिन तबर्रा और 50 से 60 लाख मुबाहिदों का कत्ल वो माफ हो जाएगा मुशरिक के लिए? नहीं। हमारी कौम बड़ी अजीब है, जो खिंजीर मरता है इनका क्लिप आ जाता है। ये क्या हो रहा है? ये अपनी निफाक और बेईमानी का इजहार हो रहा है। तवज्जो कर, मसला पूछा जी 99 कत्ल, याद है? 99 कत्ल किया था, मुवाहिद मुशरिक नहीं था, शिरक नहीं था, मुवाहिद था। और जिस मौलवी के पास गया कोई गड़बड़ था, हाँ, उसे मसला मालूम ही नहीं था। आज इसी तरह मौलवियों ने काम गड़बड़ किया है, छोटे छोटे मसाइल पे लड़ते हैं, शलवार कहाँ रखनी है, छोटे छोटे मसाइल पे इन्होंने पूरी कबड्डी की हुई है। लेकिन मसला इलाह के गद्दार हैं और कौम को नहीं बताते कि इलाह का माना क्या है। अहम मसाइल से गाफिल हैं और छोटे छोटे मसाइल के पीछे पड़े हैं। आज हमारे मदारिस का हाल ये है, 12 साल 8 साल लगा के फाजिल बन रहा है, सर पे पगड़ी रखी जा रही है और माना कलमे का नहीं आता। ये 8 साल तक इलाह का माना नहीं सीखा, कलमे का माना नहीं आता, तो ये क्या है? इस पर फजाइल है। तो इसी तरह का कोई मौलवी मिल गया, उसने कहा जी तौबा तेरी कोई तौबा नहीं। लेकिन अल्लाह की शान कि ये जो अल्लाह के साथ ताल्लुक है ना, ये इंसान की फितरत में, ये वही बीज है, अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला। ये कालू बला वाला सबक है जो फितरत में रच पच चुका है। जितनी जंग चढ़ जाए, जितने मैल कुचैल आ जाए, एक वक्त आता है कि तौहीद अंदर से निखर जाती है, निखर के सामने आती है। मक्का वालों पे भी ये मौका आता था, और वो जब कश्तियों में सवार होते और कश्तियां भंवर में फंस जाती और देखते अब निकलने का रास्ता नहीं, तो ऊपर के जंग टूटते और दावुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो अंदर की आवाज तौहीद वाली वो जागती और सारे जन्नात टूट जाते और वादे भी करते। अब समझ आ गई, अब हमें समझ आ गई। इकरमा था ना साहबजादा, हाँ, जिनका वुजू ढीला है ना वो बाद में कर लो, आज 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे। इकरमा जो था वो बड़ा परेशान था, निकल गया मक्का से। अबू जहल का बेटा है, जो नए साथी आए हो आपको सुना रहा हूं। अबू जहल का बेटा है, कमांडर इन चीफ है, फौजी आदमी है और बड़ी जंगें लड़ी हैं। मक्का फतह हो गया, वो भी रमजान फतह, मक्का फतह हो गया। अब इकरमा ने कहा 2 बातें हैं, या अकाबिर को छोड़ना होगा, अकाबिर सनादीदे कुरैश का मजहब वो छोड़ना होगा, या मक्का छोड़ना होगा। ये मक्का छोड़ के भाग गया, कश्ती में सवार हुआ, कश्ती शाम की तरफ जा रही थी, ये भागना चाहता था। अल्लाह की शान, वो कश्ती भंवर में फंस गई और तूफान की
मौजों में आ गई। वहां पुराने मुशरिक बैठे थे, बड़े बड़े पापी मुशरिक। जब ये इकरमा नौजवान आदमी था, इकरमा ने शुरू किया, या लात, या हुबल, या मनात, ओ बाबा पहुंच, मैं मुश्किल में फंसा हूं, तेरी इज्जत के लिए भाग रहा हूं। है क्योंकि यही तवस्सुल वाले मुशरिक थे कि तू मेरी मदद कर। और जो पुराने बाबे बैठे थे, पुराने तजर्बेकार मुशरिक, उन्होंने कहा, पुत्र गल सुन, हाजल मकानुल्लज़ी ला यनफ़उ फ़ीहि इल्लल्लाह, हाजल मकानुल्लज़ी ला यनफ़उ फ़ीहि इल्लल्लाह। ये वो जगह है जब कश्तियां फंस जाएं और लहरों की मार में आ जाएं, तूफानों में गिर जाएं, तो इस मकाम पे न लात काम आता है, न उज़्ज़ा काम आता है, न मनात काम आता है। ये वो जगह है कि बाबा कोई भी नहीं पहुंच सकता। इस मकाम पे पुकार सिर्फ अल्लाह को। या हमारे बाबे शाबे नहीं पहुंचते। बात की इकरमा समझदार था, उसके फौरन जरब लगी। हाँ, बाबे इन मुश्किलात में नहीं पहुंचते? उसका नहीं। कहते हाजा लहू मोहम्मद, हाजा लहू मोहम्मद, यही तो मोहम्मद और हमारा झगड़ा है। तवज्जो है, हाजा लहू मोहम्मद, यही तो मोहम्मद के साथ हमारा इख्तिलाफ है। इसी वजह से तो मैं मक्का छोड़ के आ रहा हूं कि मोहम्मद की दावत ये है, और कायनात वालों पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह। इसलिए फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, हर हाजत में पुकारो सिर्फ अल्लाह को, हर मुश्किल में पुकारो बराए रास्त अल्लाह को। के पुकारे सुनने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ही। क्या है? सिर्फ अल्लाह ही, और कोई भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही। हाजा लहू मोहम्मद, ये जुमला जिसको समझ आ गया, बड़ा कीमती जुमला है। उसने कहा यही तो हमारा झगड़ा है कि मोहम्मद की दावत है, पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह। और हम कहते हैं जनाब हा उलाए शुफाउना इंदल्लाह, अल्लाह तक पहुंचने के लिए सीढ़ी दरकार है। ये हमारे वसीले हैं, ये कर देते हैं या करवा देते हैं। इकरमा के ज़हन में फौरन बात आई, आसमान की तरफ देखता है और कहता है अल्लाहुम्मा लकल अहद, अल्लाह मसला मुझे समझ आ गया। सुभान अल्लाह, आज मुझे मसला समझ आ गया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ लड़ता रहा, मसला समझ नहीं आया। पैगंबर की जुबान से कुरान सुनता रहा, तवज्जो नहीं की। लेकिन आज इकरमा को मसला समुंदर की लहरों ने समझा दिया। और उसी मकाम पे कहता है अल्लाहुम्मा लकल आद लइन अंजैतनी, अल्लाह तू मुझे जहां से अगर निकाल लिया, बस मुझे समझ आ गया तेरा मोहम्मद भी सच्चा, तेरा मसला तौहीद भी सच्चा, तू इलाह भी सच्चा। और अगर ये बाबे जहां काम नहीं आते, फिर खुशकी पे भी काम नहीं आते। जहां पर भी बिगड़ी बनाने वाला अकेला तू, खुशकी पे भी बिगड़ी बनाने वाला अकेला तू। ये कहा तूफान टल गया, इकरमा दौड़ पड़ा। उधर इकरमा की बीवी पैगंबर करीम के पास पहले पहुंच गई और वो कहती है या रसूल अल्लाह अमान दे दो, बस इकरमा से गलती हो गई। पैगंबर करीम तशरीफ फरमा थे कि इकरमा दौड़ता हुआ पैगंबर के पास पहुंचा और कहता है या रसूल अल्लाह गल समझ आ गई है, मसला समझ आ गया है। आज तक मैं नहीं समझा था, दरिया की गहराइयों ने समझा दिया कि पुकारे सुनने वाला कौन है। यही माना है इलाका और यही मुद्दा है सारी शरीयत का, यही दावा है सारे नबियों का। इसलिए मेरा भाई रमजान के महीने में मस्जिद आने वाला
अगर अल्लाह से सच्ची यारी लगाना चाहता है तो सबसे पहले दिल में अकीदा बना कि कोई पैगंबर भी पुकारे नहीं सुनता, कोई वली भी पुकारे नहीं सुनता। इमामे कायनात, सारी कायनात के इमाम और सारे नबियों के इमाम, वो भी मा फौकल असबाब तेरी एक बात भी नहीं सुनते। मा फौकल असबाब सुनने और जानने वाला सिर्फ अल्लाह। जब तक ये अकीदा नहीं होगा अल्लाह से जारी नहीं लगेगी। अल्लाह से जारी लगती है इसी नुक्ता पर। तो इकर मैं अर्ज कर रहा था, ये नुक्ता फितरत का है, ये फितरत की आवाज है, ये रूहों की आवाज है, ये अंदर का सबक है। जितनी जंग भी चढ़ जाए ये रंग निखर के ही आता है। तो जब मौलवी ने कहा ना, सुन के तौबा तौबा तौबा, याद है ना, तौबा तौबा 99 कत्ल, वो भी बेगुनाह। हो उसने कहा तेरी कोई तौबा नहीं, ये था गुनाहगार, सच्चा दिल लेके आया था, इसके दिल पे जरब लगी। और जरब किस चीज की लगी? तवज्जो मेरी तरफ, कि जो अंदर फितरत की आवाज है कि अल्लाह से मायूस नहीं होना। एक ही तो आसरा है, जब असबाब खत्म हो तो आसरा एक ही है। जब सारे जहान में अंधेरा हो तो एक ही तो आसरा है। इस मौलवी ने वो आसरा भी तोड़ दिया और कहता है अब अल्लाह तुझ पे राजी नहीं होगा, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। तुझे फितरत तौहीद पे जरब थी हकीकत में, और अल्लाह के दरबार से दूर कर रहा था। तो उसको जब जोश आया उसने कहा मौलवी, इतना मैं भी जानता हूं। उसने तलवार निकाली और मौलवी का भी काम पूरा कर दिया। उसने कहा 99 माफ हो गया ना, ये खिनजीर भी माफ हो जाएगा। हाँ, ये खिनजीर जो मुझे अल्लाह से दूर कर रहा है, हाय हाय, खुदा की कसम ये नुक्ता समझ आए ना। ये जितने मौलवी बैठे हैं जी, कब्रों वाले सुनते हैं, इनके पास जाओ, तावीजों वालों के पास, आमलों के पास, हकीकत ये है कि ये उसी मौलवी की नस्ल से है जो लोगों को और कौम को अल्लाह के दरबार से मायूस करती और अल्लाह से दूर करते हैं। इसलिए कहते हैं अल्लाह बराह रास्त नहीं सुनता, तू 11वीं वाले को पुकार, तू 12वीं वाले को पुकार। और इनके सपोर्टर कहते हैं वो सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं। असल में यही वो देन है। और मेरा ख्याल है, उलमा तो पता नहीं क्या कहेंगे, मेरा ख्याल ये है कि इस मौलवी के कत्ल की वजह से उसका 99 गुनाह ही माफ हो गया। पहले 99 भी कहे, क्योंकि ऐसा मौलवी है ही वाजिबुल कत्ल जो अल्लाह के दरबार से अल्लाह के बंदों को दूर कर दे। मौलवी, सच्चा मौलवी वो है जो कायनात को बताए, ओए कायनात वालों, बाबा नहीं सुनता, सुनने वाला कौन है? बाबा हाजत रबा नहीं, हाजत रबा सिर्फ अल्लाह है। बाबा मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह है। अली मुश्किल कुशा नहीं, अली का मुश्किल कुशा भी अल्लाह है। तवज्जो है, पीर मुश्किल कुशा नहीं, पीरों का मुश्किल कुशा भी। हाँ, कभी जमीर में झाती मार, तन्हाई में सोच, जो खुद मुश्किलों में फंसा है वो तेरा मुश्किल कुशा कैसे? जो खुद हाजतों में फंसा है वो तेरा हाजत रवा कैसे? जो खुद मौत के मुंह में चला गया वो तेरी बीमारियां टालने वाला कैसे? वो तुझे शिफा देने वाला कैसे? तो खैर, उसने मौलवी का भी काम पूरा कर दिया, लेकिन जज्बा सच्चा था, सच्चा जज्बा लेके निकला था। जज्बा क्या था? मैं अपने रब को राजी करूंगा और मैं अपने गुनाहों को धुलवाऊंगा। फिर दौड़ पड़ा और शक्ल भी उसकी अजीब बनी हुई थी। एक कातिल को देखो उसकी शक्ल, ये तो अब पूरी सेंचुरी पूरी कर गया और पूरा 100 कातिल, मौलवी साहब भी अंदर, या पीर साहब या सूफी साहब, वो भी उसके अंदर आ गया। अब फिर दौड़ा, बंदा जा रहा था, उसने देखा भाई
इसके हाथ में तलवार, खून आलू तलवार है, आंखें सूजी हुई हैं, लेकिन दौड़े जा रहा है कि मैं अपने रब को राजी करूं। पूछा उसको, कहा भाई भाग नहीं, खड़ा हो जा। खड़ा जी, कहता है हल्ली मिन तौबा, तड़प देखो, हल्ली मिन तौबा, क्या मेरे लिए कोई तौबा हो सकती है? उसने कहा क्या मसला, काम क्या किया है? उसने कहा पूरा 100 बंदा कत्ल किया, मौलवी समेत। ये बंदा समझदार था, मुबाहिद आदमी मिल गया। उसने कहा कोई मसला नहीं, अल्लाह से यारी लगाना चाहता है, अल्लाह से ताल्लुक कायम करना चाहता है, मसला ही कोई नहीं है। ओ सामने देख, सामने एक कॉलोनी है, वहां पर नए नए मुबाहिदों की बस्ती है, नए नए लोग हैं और अभी तौहीद कबूल किए। समझो है, नमे नमे तौहीदियां दी बस्ती, उनके पास चला जा, तौबा का तरीका भी मालूम कर और उनके साथ भी रहे। जो अल्लाह की तौहीद वालों के साथ भी रहता है, अल्लाह उसे भी खाली नहीं मोड़ते। लाजश का जलीसोहम, इनकी मजलिस में आने वाला भी कुछ मोती लेके जाता है। कहा वो सामने चला जा। अभी उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, सारा कुछ दिल में हो रहा है। जे बस्ती की तरफ दौड़ा, हदीस में लफ्ज है, जो ही बस्ती की तरफ निकला, इसे महसूस हो गया कि रूह निकल रही है, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। और रूह निकलती है कदमों की तरफ से और पांव की तरफ से। इसके पांव कमजोर होने लगे और ये खुद भी समझ गया, मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब। समझ लेता है कि अब मेरा आखिरी क्यारे में पानी है, अब मैं जा रहा हूं। अभी ये इसने सफर तो नहीं किया था इतना, लेकिन महसूस कर लिया कि अब मैं मरने वाला हूं। तो और तो इससे कुछ भी नहीं हुआ। नहा नहबहू, हदीस में आता है, इसने अपना सीना उधर करके, जितनी इसमें ताकत थी, जंप लगा के उसी बस्ती की तरफ गिरने की कोशिश की। नहा नहबहू, नीचे पांव जवाब दे गए, लेकिन अपना सीना मोड़ा उस बस्ती की तरफ और जितना वो कर सकता था आगे होके गिरा। गिरा और मर गया। तवज्जो है, गिरा और मर गया। फरिश्ते आ गए रूह लेने के लिए। पुराने दौर में लल्लड़ पैदा नहीं हुए थे। अब तो मसला यह है कि रूह निकलती कोई नहीं मौत के वक्त। ये लल्लड़बाजी का मजहब है। और वहां पर फरिश्ते आ गए, रहमत वाले भी अजाब वाले भी। रहमत वाले फरिश्ते कहने लगे हम लेके जाएंगे। अजाब, क्योंकि जब आदमी मरता है ना तो नेक रूहें कहां जाती हैं? जल्दी बोलो, टाइम ऊपर है। जन्नत में जाती हैं। और बुरी रूहें कहां जाती हैं? सिज्जीन के कैद खाने में। तो दोनों पर्चियां आ गई, इल्लेजीन वाले भी सिज्जीन वाले भी। उन्हें कहा ये हमारा बुजुर्ग है, हम लेके जाएंगे। उन्हें कहा नहीं, ये हमारा काम है, हम लेके जाएंगे। अल्लाह के महबूब फरमाती हैं, इख्तसमत मलाइकतुर रहमत व मलाइकतुल अज़ाब। फरिश्ते लड़ पड़े। क्या है? इख्तसमत, इख्तसमत, सख्त झगड़ा शुरू कर दिया। ये फरिश्ते कहते हम लेके जाएंगे, वो फरिश्ते कह रहे हैं हम लेके जाएंगे। इख्तसमत, इख्तसमत, पता नहीं तुम्हें समझ भी आई है कि नहीं। चलो छोड़ रहा हूं, टाइम नहीं। फरिश्तों का इख्तिलाफ हो गया। अल्लाह ने फरमाया की सुल अर्जा, जमीन नाप लो। फरिश्तों का भी इम्तिहान था, जमीन नाप लो। फरिश्तों को भी ये राज बताना था। अगर तुझे सफर ज्यादा कर गया तो रहमत वाले ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी नजर तो जमीनी सफरों पे है ना। हमारी नजरों में तो सफर हो चुका है, अल्लाह के कागजों में उसका सफर हो चुका था। जमीनें तुम नापते रहो।
तुम जमीनें नाप लो, ये मुसाफत ज्यादा कर गया है, जन्नत वाले ले जाओ, कम कर गया है, जहन्नम वाले ले जाओ। हदीस में आते उसने सफर तो थोड़ा सा किया था, सफर थोड़ा किया था, बस्ती बहुत दूर थी, अल्लाह ने जमीन को सुकेड़ के रख दिया, जमीन को हुक्म दिया तू सुकड़ जा, जमीन सुकड़ गई। जब फरिश्ते जरीबे फीते लेके आए, उन्होंने नाप की तो वो बस्ती के ज्यादा करीब था, अल्लाह ने उसे माफ करके बता दिया। और तुम मेरी मगफिरत और मेरी रहमत वो है कि तुम्हारी जरीबों से नहीं नापी जा सकती, तुम्हारे फुट्टे भी काम नहीं आते, तुम्हारा जमीन को नापना भी काम नहीं आता। मौलवी का दारुल इफ्ता का कलम भी जवाब दे जाता है, फरिश्ते नाप रहे हैं लेकिन जो अंदर की जारी थी वो पहले पक्की हो चुकी थी, और वो उस वक्त अल्लाह का वली बन चुका था कि जब दिल में तड़प पैदा हो गई मैं अपने रब को राजी कर लूं और अपने गुनाह माफ करा लूं, तौबा तो वहां पे हो गई थी। अनदमो तौबा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तौबा की हकीकत तेरा दिल शर्मिंदा हो जाए गुनाह पर और अपने रब को राजी करने का अज़म कर ले, जज़म कर ले। ये तो उसने कर लिया था, बाकी कार्रवाई तो उसको खुद भी समझ नहीं आई, फरिश्तों को भी समझ नहीं आई, मुफ्तियों को भी समझ नहीं आई, मौलवियों को भी समझ नहीं आई। तब तो फरिश्ते जमीन नाप रहे थे। अल्लाह ने सबक क्या दिया है, और लोगों मेरी मगफिरत और मेरी तौबा, मेरी रहमत ये वो है ये जिसका कोई बनना भी नहीं, कोई किनारा भी नहीं। मेरी रहमत का मामला वो है, न मुफ्ती नाप सकता है, न फरिश्तों की जरीबें पहुंचती है, न कायनात का वहां तसव्वुर पहुंचता है। इसलिए फरमाया ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। बंदों को फरमा दिया लेकिन सच्चा दिल लेके आ, जितना गुनाहगार भी है आंसू बहा के आ, नदामत के आंसू बहा के आ, अपने सच्चा जज्बा लेके आ। यही रमजान है मेरा भाई, और रमजान में एक अमल ये भी कर, अपने अल्लाह को राजी कर ले, सच्ची तौबा कर ले। करोगे? हर गुनाह से सच्ची तन्हाई में बैठ के रो ले, रात को अपना हिसाब मुकम्मल कर ले। जिंदगी का पता नहीं रमजान फिर आएगा या नहीं, और ये भी नहीं पता कि जिंदगी कब तक रहेगी। एक दफा आंसू बहा, अल्लाह से बातें कर, और यही आयत पढ़ता जा ला तक न तू मिर रहमतिल्लाह इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब। अल्लाह ही माफ करने वाला है, और ये भी तौहीद का हिस्सा है कि मुबाहिद अपने अल्लाह से कहे या अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। इसीलिए जो सैयदुल इस्तिगफार है, वक़्त खत्म हो गया, सैयदुल इस्तिगफार पैगंबर करीम फरमाती हैं अगर रात के वक़्त पढ़ ली, अंदर से पढ़ ली, रात को मौत आ गई सीधा जन्नत में जाएगा। सुबह के वक़्त पढ़ ली और सही पढ़ ली, हाफिजों की तरह न पढ़ी, समझ के अकीदे के साथ पढ़ी, दिन को मौत आ गई सीधा जन्नत में जाएगा। ये बुखारी की हदीस पढ़ रहा हूं, किसी डिक्टेटर और किसी एक्टर की गप नहीं सुना रहा। पैगंबर करीम फरमाते हैं वो क्या है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। क्या है? पढ़ो जरा, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। कई दोस्त कहते हैं यार हर जुम्मे ही तौहीद होती है, और तौहीद सिवा है क्या चीज? अल्लाह के रसूल ने इस्तंजे की दुआ पढ़वाई है ना, उसमें भी तौहीद है। अगर बीवी के साथ हम बिस्तरी की दुआ सिखाई है ना, वो उस मकाम पे भी तौहीद है। तौहीद बगैर गुजारा ही नहीं। एक है ये सैयदुल इस्तिगफार है, और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाह तू मेरा मुश्किल कुशा है,
तू मेरा हाजत रवाए। एक कम बड़ा लंबा नहीं, अगले जुम्मे पर इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।